हर हर महादेव। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लास 10 के स्टूडेंट भी इसको पढ़ने का 10 में भी पूछा जाता है और क्लास 12 में भी। तब वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, 10 के लिए भी और 12 के लिए भी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम, जो आपको 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कूलाम के नियम समझ लेते हैं। कूलाम के नियम आखिर कहता क्या है? कूलाम के नियम कहता है दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। मतलब कहने का मतलब, मान लो एक आवेश यहाँ पर है और एक आवेश यहाँ पर है, इन दोनों को बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, मान लो यहाँ पर एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है। ठीक है, इनके बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल कैसे लगेगा? अगर ये प्लस है और इधर माइनस है, दोनों में क्या होगा? आकर्षण होगा। और मान लो इधर लड़का है और इधर लड़की है, क्या होगा? दोनों में आकर्षण होगा कि नहीं? अगर इधर प्लस है और इधर भी प्लस है, मान लो इधर लड़का है और इधर भी लड़का है, दोनों में आकर्षण होगा। उसको देख कर लाइन मारेगा, कभी नहीं मारेगा। क्या आकर्षण उन लोगों के बीच होगा नहीं। मतलब विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होगा और समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, जैसे लड़का लड़की के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। जैसे बुक बकरी के बीच आकर्षण होता है। ठीक है, और देखो इनके बीच लगने वाले आकर्षण बल। ठीक है, क्या कहता है? इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, ठीक है, उन दोनों आवेशों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मान लो F बराबर क्या आ जाएगा? दोनों का गुणनफल, यहाँ पर होगा Q1 और यहाँ पर Q2। मतलब दोनों के बीच में क्या है? गुणनफल है के अनुक्रमानुपाती तथा उसके दूरी के बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसके यहाँ के और इसके यहाँ के बीच की दूरी कितना है? मान लो मैं यहाँ पर हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड वहां पर खड़ी है, हम दोनों के बीच की दूरी कितना है? उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती किसके लिखते हैं? जैसे ये बराबर व्युत्क्रमानुपाती जहां पे लिखेंगे ऊपर एक लिखते हैं, नीचे जितना व्युत्क्रमानुपाती होते हैं अपना लिख देते हैं। व्युत्क्रमानुपाती में मान लेते हैं यहाँ पर R है, इसके R है तो यहाँ पर वर्ग करे। वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर। मतलब R के स्क्वायर के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या देखते हैं? F दोनों और F एक ही जैसा है। ठीक है, Q1 Q2 को एक जगह यहाँ पे लिखते हैं, Q1 Q2। ठीक है, अनित्य बटा R स्क्वायर है तो R स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर जो है ना, इसको यहाँ पर हटा देते हैं। इसको हटाएंगे तो एक नियतांक आता है। इसको नियतांक आता है तो ये बराबर नियतांक क्या होता है? K आ जाता है। ठीक है, ठीक, ये जगह Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो यही होता है कूलाम का नियम। ठीक है, अब के बराबर होता है 1/4πε0। के की जगह पर यह भी लिख सकते हैं, के की जगह पर इतना लिख देते हैं ना, तो ये उसका सिद्ध हो जाएगा। जैसे यह बराबर लिख देंगे F इक्वल टू, के की जगह पर लिख देंगे यह 1/4πε0, 1/4πε0। उसके बाद से Q1 Q2, ऊपर है Q1 Q2, अब बटा R स्क्वायर है तो R स्क्वायर हो गया। ये हमको क्या सिद्ध हो गया? ये सिद्ध हो गया हमारा कूलाम के नियम, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुत सिंपल। कभी 2 नंबर पूछ देता है, कभी 5 नंबर पूछ देगा। और 2 नंबर पूछ देगा तो केवल इसका नियम लिखकर, केवल सूत्र लिख देगा तो 2 नियम लिख, केवल आपको 2 नंबर मिलेगा। 5 नंबर पूछेगा पूरा लिख देना, ऐसे समझा देना, आपको 5 नंबर फिक्स। तो समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।